हेलो एंड वेलकम टू डीएससीजे होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया था, क्योंकि अब वहाँ पर लुई 16 और मैरी एंटोनेट की डेथ हो गई थी। लेकिन फ्रांस अभी भी पूरे तरीके से रिपब्लिक नहीं हो पाया, क्योंकि लुई 16 की डेथ के बाद का जो एक साल का पीरियड था, उसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये 5 सितंबर 1793 से लेकर जुलाई 28 1794 तक रहा। इस पीरियड को दी टेरर भी कहा जाता है और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान का ही पीरियड था। एक्चुअल में तब हुआ क्या था, दो पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच में कन्फ्लिक्शन हुआ था, झगड़ा हुआ था। वह दो पॉलिटिकल फैक्शंस कौन से थे? गिरोंडिन्स और जैकोबिन्स। स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो में ये देखा कि कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, जिनमें आपने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा। तो एक और क्लब भी था वहाँ पे, गिरोंडिन्स। तो गिरोंडिन्स के मेंबर्स को गिरोंडिस्ट कहा जाता है। इन दोनों क्लब्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी हिस्सा लिया, दोनों ने बराबर का ही हिस्सा लिया था। लेकिन लुई 16 की डेथ के बाद दोनों के बीच में ही कन्फ्लिक्शन शुरू हो गया, और ये झगड़ा किस बात का था? सुप्रीमेसी का। गिरोंडिन्स देखा जाए तो बहुत ही ऑनेस्ट लोग थे और मेजॉरिटी में भी बहुत ज़्यादा थे। जैकोबिन्स जो थे वह करप्ट थे, और इनके बारे में इस पीरियड के दौरान ही पता चला था। तो ये जैकोबिन्स ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे, बहुत कम थे, लेकिन जीते यही, जैकोबिन्स ही जीते। तो उस टाइम जैकोबिन्स के जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये उनकी पिक्चर है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने एक पॉलिसी अपनाई, एक नीति अपनाई कि लोगों पर कंट्रोल करना है, उनको पनिशमेंट देनी है। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। दोज हु वर अगेंस्ट रोबेस्पियर वाज गिलोटिन्ड। रोबेस्पियर के खिलाफ जो भी होता उसे गिलोटिन किया जाता। अब इसमें रिचर सेक्शंस वाले भी आते, जैसे क्लर्जी, नोबल्स, वो लोग भी, और उसके इवन जैकोबिन्स के भी कुछ मेंबर्स अगर रोबेस्पियर के खिलाफ कुछ बोलते तो उनको गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन का मतलब होता है कि मतलब उनको उनकी गर्दन काट दी जाती थी। गिलोटिन एक्चुअली में एक मशीन थी जिसे इन्वेंट किया था डॉक्टर गिलोटिन ने, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम गिलोटिन रखा गया। गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded। तो ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें 2 पोल्स बने होते हैं, एक ब्लेड होता है बीच में, और जिसको भी सज़ा देनी है उसको उस पर लेटाया जाता है, गर्दन उस ब्लेड से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। तो ये रही वो पिक्चर, देख लीजिए, ये गिलोटिन की पिक्चर है। ही फिक्स्ड प्राइसेस एंड वेजेस। तो रोबेस्पियर ने क्या किया था, उसने प्राइसेस भी फिक्स करके रखी थी और वेजेस भी फिक्स करके रखी थी, सेम वैसे ही जैसे मोनार्क वहाँ पे किया करते थे। मीट एंड ब्रेड वर राशनड। मीट और ब्रेड राशन पर मिलता था, ऐसे कोई खरीदने आता तो नहीं, उनको बराबर बराबर का मिलता था। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। तो जो पीजेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती ये बोला जाता था कि वह अपने ग्रेन को शहरों में बेचें और उसी प्राइस पर बेचें जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। तो वाइट फ्लोर उस टाइम बहुत महंगा हुआ करता था, तो उसको वाइट फ्लोर के यूज़ को फॉरबिडन किया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वल ब्रेड। सभी नागरिकों को बोला गया कि वह बराबर की ब्रेड ही लें, यानी कि ये नहीं कि कोई ज़्यादा खरीदे या कोई कम खरीदे, वो नहीं, सब ने बराबर ही ब्रेड लेनी है, चाहे जिसको जितनी भूख लगी हो उसको उतनी ही मिलेगी। चर्चेज वर नाउ कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जितने भी वहाँ के चर्चेज थे उनको अब मतलब बंद किया गया और वहाँ पर बैरक्स और ऑफिसेस बनने लगे। रॉबेस्पियर ने अपनी आर्मी को उन चर्चेज में रखा था। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। अब रॉबेस्पियर जो ये अपनी नीतियाँ अपना रहा था बहुत ही रिलेंटलेसली थी, कोई भी सपोर्टर अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब अभी उसको सारे सपोर्टर्स मॉडरेशन की डिमांड कर रहे थे। एंड फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन।
और फिर फाइनली 1794 में कोर्ट में उसे दोषी ठहराया गया, अरेस्ट किया गया और उसके अगले दिन ही उसे गिलोटिन किया गया। जिस मशीन का उपयोग वह दूसरों को मारने के लिए करता था, अब उसी मशीन में उसका सर भी काट दिया गया। थैंक यू वेरी मच।